जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप राजपूत। आप देख रहे हो प्रदीप राजपूत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इसके माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं एक सच्ची घटना, जिसमें एक लड़का होता है अपनी माँ को, सगी माँ को ही प्रेग्नेंट कर देता है। क्या है कहानी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरा वाकया समझ में आ जाएगा, जिसे सुनने के बाद में आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, बात है झारखंड की और ये वाकया है 1999 का। जब एक माँ होती है, उसके एक बेटा होता है, वो बेटा हौले हौले नौजवान हो जाता है। जब बेटा नौजवान हो जाता है और जब बेटा की उम्र होती है 17 साल के लगभग, तब उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है और उसके पिता होते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरी शादी रचा लेते हैं। जैसे ही वो दूसरी शादी रचाते हैं, तब उसके पिता की लगभग उम्र होती है 40 साल। जब उसके पिता की 40 साल उम्र होती है, तब वो 18 साल की लड़की के साथ अपनी शादी रचा लेते हैं। और लड़की होती है नौजवान, वो होते हैं अर्ध अवस्था में, यानी अध बूढ़े हो जाते हैं, प्रौढ़ अवस्था कहते हैं उसको हम। और जब वो इतनी उम्र के होते हैं, तब वो क्या करती है, लड़की उनको चाहती नहीं है, लेकिन उसके घर वालों की जबरदस्ती थी, इसलिए उस लड़की को उनसे शादी करनी पड़ी थी। और उस आदमी का जो लड़का था, उसका नाम होता है रोहित। रोहित क्या करता है दोस्तों, रोहित पढ़ाई करता था, लेकिन वो लड़की थी अपने पति को नहीं, जो उसका बेटा लगता था, सौतेला बेटा, उसको चाहती थी। कहने को तो वो लड़का उससे अपनी माँ कहता था, उसकी मौसी लगती थी, लेकिन वो मौसी थी, वो ऐसी थी, उसको चाहती थी, वो अपने पति को नहीं, उसके साथ संबंध बनाना चाहती थी, उस पर तरह तरह से जादू डालना चाहती थी, लेकिन वो लड़का ऐसा कभी नहीं करता था, वो अपनी माँ ही समझता था। बहुत दिन हो जाते हैं दोस्तों, फिर होता क्या है, उसके पिताजी होते हैं किसी काम से बाहर गए होते हैं। जब वो बाहर गए होते हैं, तो इसका फायदा उठाती है वो लड़की, यानी कि उसकी शादी हुई थी, 18 साल की लड़की थी, उस लड़के की मौसी या माँ बोलो, वो सौतेली माँ, उसका फायदा उठाती है। जब वो इसका फायदा उठाती है, तो होता दोस्तों ये है, उसके पिता कहीं चले जाते हैं बाहर 2-4 दिन के लिए, तो वो लड़की घर में रहती है और वो रात को कहती है, मुझे डर लगता है, मुझे अकेले सोने में, मैं नहीं सो पाऊंगी। ऐसा करो, या तो आप मेरे कमरे में आ जाओ सोने के लिए, या मैं आपके कमरे में आ जाती हूँ, जिससे मुझे डर नहीं लगेगा। वो लड़का पहले तो मना करता है, नहीं मौसी, मैं अलग ही सोता हूँ, आप अलग सो, मुझे पढ़ाई करनी है। लेकिन उसकी मौसी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसकी मौसी क्या करती है, जब वो लड़का नहीं मानता है, तो अपने पति के पास फोन कर देती है और बोलती है कि आपका ये बेटा है, ये हमारा बेटा है, इससे कह दो मेरे कमरे में सो जाए, और या फिर मुझे अपने कमरे में सुला ले, मुझे डर लगता है, मैं जैसे इसे डिस्टर्ब नहीं करूंगी, ये अपनी पढ़ाई करे, मुझे डर लगता है, आपको तो पता है मैं अकेले नहीं सो सकती, मैं कभी अकेले नहीं सोई हूँ। तो उसका लड़के का पिता होता है, वो क्या करता है, अपने लड़के से फोन से कहता है, बेटा अपनी माँ के पास सो जाओ, कोई बात नहीं है, वो तुम्हारी माँ है, उसके पास सो जाओ, तुम अपनी पढ़ाई करना, उसको डर लगता है। तो उसका बेटा क्या करता है, वो हट्टा कट्टा नौजवान लड़का था, तो अपनी माँ के पास सो जाता है वहीं पर। तो जब रात में सो जाता है, तो लड़का तो सो जाता है, लेकिन उसकी माँ होती है, उससे बातें करती है, लेकिन वो लड़का अनसुनी करके सो ही जाता है। वो कहता है, पढ़ाई तो मैं कल कर लूँगा, लेकिन आज चुपचाप सो ही जाता हूँ, मैं अपने कुछ ना करूँ, इसी में भलाई है। वो लड़का भी समझता था कि उसकी माँ है, उसकी सौतेली माँ है, उसको चाहती है, वो क्या क्या करना चाहती है। लेकिन रात के जैसे ही 12 बजते हैं, 12 से थोड़ा ऊपर टाइम होता है, आधी रात का समय, वो औरत के सोती नहीं है, वो सोने का ढोंग करती है। वो कुछ ऐसा करती है, उसके बाद में दोस्तों अपने कपड़े चेंज करके आती है। जो वो साड़ी वाड़ी पहने थी, वो बेस्ट सिंपल कपड़े नहीं पहनती है, वो ऐसे कपड़े पहन के आती है जो हॉट दिखने में हॉट लगे, उस लड़के की उत्तेजना को बढ़ा सके, ऐसे कपड़े पहन के आती है। और कमरे की लाइट एकदम डरती है, एकदम डर का बहाना करती है, और उस लड़के के ऊपर जाके गिरती है और लाइट ऑन कर देती है। जैसे ही वो लड़का उसको देखता है,
तो उसके लड़के के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लड़का कहता है क्या है, एकदम माँ से बोलता है क्या हो गया मौसी। तो वो कहती है कुछ नहीं किया था, मैं डर गई, आपने लाइट बंद कर दी और ये अब हुआ। तो लड़का कहता है मुझे नींद नहीं आएगी, आप लाइट बंद कर दो। फिर लाइट बंद कर देता है लड़का। तो फिर वो क्या करती है, उससे करवट लेती है, उसी के साथ सट जाती है और लड़का को सहलाने लगती है। जब लड़का को सहलाने लगती है तो दोस्तों होता क्या, लड़का भी नौजवान था। लड़के की जब उत्तेजना एकदम जागरूक हो जाती है तो वो यही तो चाहती थी इसकी उत्तेजना बढ़े और इसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाए। तो जैसे ही उसकी उत्तेजना बढ़ती है वो उस लड़के को वो जकड़ लेती है, लड़के से सारा कुछ संबंध बनाने की कोशिश करती है, उसके साथ गंदा घिनौना काम करने लगती है। वो लड़का भी एकदम उस अपने मन पर काबू नहीं कर पाता है और उसके साथ में उसके वियोग में पड़ जाता है। उसके साथ लड़का संबंध बनाता है और शारीरिक संबंध जैसा भी चाहे वैसा करता है। और यही तो वो चाहती थी कि लड़का कैसे उसके जाल में फंसे। दोस्तों एफआई चलता है, वो 2-3 दिन में आने वाला था। वो औरत उसको जाल में फंसाती है इस तरीके से, वो दिन में भी उसके साथ संबंध बनाती है, उसको जब भी मौका लगता है उसके साथ संबंध बनाती है। दोस्तों यह घटना जब उसके पति को थोड़ा शक हो जाता है, जब वो घर आता है तो वो औरत क्या करती है, उसका पति होता है उसको वो मना करता है कि ऐसा नहीं किया करे। तो वो क्या करती है, अपने पति को एक दिन धोखे से ही मार देती है। जब धोखे से मार देती है तो उस लड़के को पता चलता है माँ ने पिताजी को मार दिया है। तो मार देती है, वो क्या करती है, उस जहर दे के मारती है। तो लड़का पकड़ लेता है और लड़का जब पुलिस को बुलाता है तो उसको पकड़वा देता है। उसके सबूत मिल जाते हैं, उसने जहर लाए थे, उसमें कैमरा था, वो कैमरे में सारा कुछ देख लेता है और उसको सबूत मिलने के बाद में उसको पकड़वा देता है और इस लेडीज को जेल हो जाती है। अर्ध जीवन कारावास की जेल होती है उसको। इस लेडीज ने गलत किया या सही किया, आप कमेंट करके बताएं। और हाँ, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी है दोस्तों, वीडियो लाइक करके हमें ज़रूर बताना ना भूलें। और लास्ट में यही कहूँगा, हाँ अभी तक चैनल पर आप नए हो ना तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसी जागरूक करने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो लास्ट में बस जाते जाते एक ही बात कहूँगा, जय हिंद और जय भारत।